हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। यह कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के मिडल एंड लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स की थिकनेस आप बेस फैलेंजेस से चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को भी इंडिकेट करता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली थिक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लंबाई में भी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी गुरु फिंगर स्ट्रांग होती है, अच्छी लंबाई में होती है और बिल्कुल अच्छी थिकनेस में हो, ऐसे व्यक्ति की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं काफ़ी स्ट्रांग होंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली, गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप देखेंगे हल्का सा झुकाव आपको अंदर की तरफ फिंगर्स का होता हुआ नज़र आएगा। सूर्य फिंगर भी हल्का सा अंदर की तरफ झुकती हुई आपको नज़र आएगी, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है, गुरु फिंगर तक पहुंचती हुई। यहाँ तक आप देख पाएंगे इस सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो लगभग इनकी गुरु फिंगर के इक्वल है। और इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल बहुत अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। ख़ासतौर पर ऐसे लोग जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होती है, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे लोग जिनकी यह फिंगर लंबी होती है और गुरु फिंगर के इक्वल हो, जीवन में कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। मरकरी फिंगर को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में है, लेकिन लो सेट हो रही है। इनकी फिंगर्स के नीचे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु की फिंगर काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर यहाँ पर लो सेट होती हुई। और इस फिंगर का लो सेट होना
नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मरकरी फिंगर की लेंथ की बात की जाए तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है और यह फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव के बिजनेस एक्वामेन को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बिजनेस के माध्यम से अच्छा धन कमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं जिनकी यह फिंगर लंबी हो, और अपने जीवन में अगर बिजनेस में भी जाते हैं तो वहाँ पर अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह जो माउंट है आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। इन लोगों का तर्जनी उंगली के नीचे का यह भाग उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। खासतौर पर आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सनैलिटी, और 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में अच्छी जगह बना लेता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान बनने लगती है अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी अच्छी नेचर और अध्यात्म की वजह से। ऐसा व्यक्ति एक अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में बना पाने में जरूर कामयाब होता है जिनका गुरु पर्वत इस तरह से उभरा हुआ हो। अगर हम इनके शनि की बात करें तो आपको यह माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। जिन लोगों का शनि पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को काफी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि पर्वत दब रहा हो और शनि रेखा में भी हमें कुछ वीकनेस नजर आए, ऐसे व्यक्ति को कई बार अपने काम के सिलसिले में ज़्यादा आवर्स तक, ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में शनि रेखा की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन शनि पर्वत दब रहा है और एक ब्रेक भी हमें शनि रेखा में नज़र आ रही है। यहाँ से आप देखेंगे यह रेखा यहाँ पर आकर रुकती हुई, लेकिन आगे यह रेखा यहाँ से बढ़ रही है, थोड़ी हल्की है। बेशक यहाँ पर यह रेखा आपको आगे थोड़ी लाइट नज़र आएगी, लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर इस रेखा का मौजूद होना, यानी शनि पर्वत के ऊपर अगर एक खड़ी रेखा इस तरह से बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी धन की कमी नहीं होती, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के हमेशा बने रहते हैं। और इस रेखा के बीच बीच में स्ट्रेस लाइंस का होना, जैसे आप देख पाएंगे यह कुछ रेखाएं हैं और एक गैप नजर आ रहा है, इस वजह से यंग एज में थोड़े उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो शनि की भांति सूर्य का जो माउंट है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, एक लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। इस तरह का फ्लैट सूर्य माउंट हो तो नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है, ये आपको एक बहुत हल्की रेखा नजर आएगी लेकिन मौजूद है, और सूर्य पर्वत का मौजूद होना नेटिव को एक बहुत अच्छी पहचान दिलवाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर यह रेखा आपको हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आए, जैसे यह जो मैंने अभी रेखा ड्रॉ की है, यह हार्ट की लाइन है, इसके ऊपर ऐसी रेखा हो तो यह रेखा नेटिव को ओल्ड एज में चलकर ज्यादा लाभ देती है। ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर एक अच्छी रेपुटेशन बना पाने में कामयाब हो जाता है। आप देखेंगे इनके हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन जो मरकरी लाइन है वो काफी हल्की है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, दूसरी रेखा यह वाली जिसको मस्तिष्क की रेखा कहा जाता है, और तीसरी बहुत ही हल्की एक लाइन आपको नजर आएगी इस एरिया में। जब ये तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद हों और इस तरह का एक कंप्लीट ट्रायंगल बना दें तो यह ट्रायंगल बहुत लकी होता है। भले ही ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा धन संचय कर पाने में जरूर कामयाब होगा जिसके हाथ पे इस तरह का ट्रायंगल कंप्लीट बन रहा हो। आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी का माउंट है भले ही हल्का सा लो सेट है लेकिन काफी उभरा हुआ, इस तरह का उभरा हुआ मरकरी माउंट हो और हाथ में यह रेखा मौजूद हो जो बहुत ही हल्की है, जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं।
हाथ में मरकरी लाइन भी मौजूद हो और इस तरह का उभरा हुआ मरकरी माउंट दोनों चीजें हों, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के जरिए धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर काम करने की बजाय अपना खुद का कोई काम करना पसंद करता है और कई बार ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में भी कोई काम कर सकता है और उसके जरिए अच्छा धन कमा पाने में जीवन में जरूर कामयाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफी अच्छी वेल कर्व्ड हार्ट लाइन आपको इनके हाथ में नजर आएगी, कुछ इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन, और एक ब्रांच यहाँ से निकलकर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई भी आपको नजर आएगी। हार्ट लाइन का अच्छे कर्व में होना नेटिव को केयरिंग नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल स्वभाव के भी होते हैं और इस तरह का जो वी टाइप का चिन्ह बनता है इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली में ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर धन कमाता रहे तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब होगा। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह के फ्रॉड या चीटिंग के जरिए धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का फोर्क बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही जीवन में धन कमाएं। ओवरऑल इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफ़ी अच्छी है, कोई भी मेजर इशू हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे यह रेखा आपको कर्व्ड फॉर्मेशन में नज़र आएगी और यह जो एक ब्रांच निकलकर एक फोर्क बना रही है, इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क का नाम भी दिया जाता है। भले ही यह रेखा भाग्य रेखा की तरह एक्ट करती है, लेकिन जब भी मस्तिष्क रेखा के अंत में ऐसा फोर्क बनता है तो ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है, कल्पनाशीलता अधिक रहती है और ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से थोड़े स्ट्रेस का शिकार भी होता है। लेकिन माइंड लाइन की जो मेन ब्रांच है वो काफ़ी लंबी है, जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी अच्छी रहेगी और ऐसे व्यक्ति का लॉजिकल जो कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगी। इनकी जीवन रेखा की बात की जाए तो आप देख पाएंगे एक लंबी जीवन रेखा इनकी हथेली में मौजूद है और इस रेखा का अच्छी लंबाई में होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग कलाई तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना नेटिव को एक लंबी उम्र देता है। ऐसे व्यक्ति की एज 75 से लेकर 80 के बीच रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं होती हैं जिनके हाथ में इस तरह की वेल कट और स्पष्ट लाइफ लाइन मौजूद हो। लाइफ लाइन के अंत में बहुत अच्छा यहाँ पर फिश का सिंबल आपको बनता नजर आएगा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। इस तरह का यह जो एक चिन्ह बन रहा है इसको केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला मछली का चिन्ह भी कहा जाता है और हथेली के इस भाग में इस तरह का फिश का चिन्ह बनना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के माध्यम से, पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए अचानक धन की प्राप्ति होने के काफ़ी अच्छे योग इस तरह के चिन्ह की वजह से आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह बनता हो बहुत लकी होता है। खास तौर पर लंबी दूरी की यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में ज़रूर मिलते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह जो माउंट है काफ़ी उठा हुआ उभरा हुआ शुक्र पर्वत जिन लोगों की हथेली में रहेगा ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसा व्यक्ति हर तरह के कंफर्ट्स को एंजॉय करता है, हर तरह की सुविधाओं को अपने जीवन में एंजॉय करता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की छोटी छोटी कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हैं जिन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं और वरी लाइंस का हाथ में होना नेटिव को कुछ पारिवारिक चिंताएं देता है। नेटिव को अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और मून माउंट का दबना मेंटल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता। नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना जीवन में कई बार करना पड़ता है इस माउंट के दबने की वजह से। अदरवाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें इनके चंद्र पर्वत या शुक्र पर्वत के जरिए नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में।
और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।